भाव सागर सप्ताह का आज छठा दिन। कल 7वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान प्राप्ति से पहले हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, ज्ञान की चेतावनी है आज, उसमें यही बताया जाएगा। क्योंकि पहले जब बच्चे का एडमिशन होता है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या कोर्स होता है, उस कोर्स की वो तैयारी करता है और तैयारी कर ली। फिर यदि पेपर देते टाइम भूल गया या बाद में याद आया, पेपर देने के बाद में या याद ही नहीं किया, तो फिर उसका एडमिशन कैसे होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही फेल हो जाएगा। तो यही हमें गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, एडमिशन के लिए, भगवान के भावों में बहने के लिए, भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए चेतावनी, भक्ति की चेतावनी, भक्ति भाव और चेतना और ज्ञान की चेतावनी। फिर पहले भक्ति में चेतावनी दी, अब ज्ञान में चेतावनी दी। यदि उन बातों को हम मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे और मनन चिंतन करके भी धारण नहीं करेंगे और धारण करके भी व्यवहार में नहीं लाएंगे, तो गुरुदेव के पास एंट्री नहीं मिलेगी। सत्संग में आने के बाद में गुरुदेव की अमृत वाणियों का जो पान करता है, अमृत समझ गए, उसके सारे विकार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और निरर्थक बातों से डिस्टेंस बन जाता है, यानी दूरियां बन जाती है। अभी तो भगवान की बातों से डिस्टेंस है, दूरियां हैं, और दुनिया की बातों से हम बहुत नियर हैं, यानी बहुत पास में हैं। इस कारण हमारा हृदय क्लोज हो गया, एकदम बंद हो गया। अब इस क्लोज हृदय को, बंद हृदय को ओपन करना है, ओपनिंग करना है। उसके लिए भाव योगी संत की अमृत वाणी का पान नेसेसरी है, यानी ज़रूरी है। अब मुझे नहीं पता आज इंग्लिश के वर्ड क्यों आ रहे हैं मैं बोलना भी नहीं चाह रही। तो आज ज्ञान की चेतावनी की अमृत वाणी, इसमें सबसे पहले पॉइंट 1 सौंदर्य को निखारना है, पॉइंट 2 गृहस्थ जीवन में पवित्रता लानी है और पॉइंट 3 सर्वव्यापी की आज्ञा का पालन करना है। तो ज्ञान होगा ही होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। आज ज्ञान की चेतावनी की वाणी है, यानी अमृत की वाणी है, और इन अमृत की वाणी, अमृत पिलाने वाली वाणी में आज गुरुदेव हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने मनुष्य का जीवन लिया, कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही तो लिंग है, या तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो
हम अपने स्त्रियों पे ले लेते हैं, पुरुष के भी ड्रेस आ जाएगी उसमें। एक स्त्री की आत्मा का सौंदर्य कैसे निखरता है और कब निखरता है? मैंने पहला पॉइंट क्या बताया? सौंदर्य को निखारना, कि वो प्यार की साड़ी पहने, प्यार की ड्रेस पहने, चाहे पुरुष हो तो वो अपनी ड्रेस ले लेगा, यानी प्यार का अपनी आंखों में अंजन लगाए, हाथों में प्यार की चूड़ियां पहने, प्यार की चूड़ियां पहनकर अपने पैरों में पायल पहनी रखे, सब प्यार की। तो उस स्त्री की आत्मा, उसका मन प्रसन्न होगा उसके इस अलौकिक सौंदर्य को देख करके। अब आप सोचोगे सौंदर्य निखारना पहला पॉइंट है, ध्यान रखना, तो सौंदर्य निखारना बाहर का तो आपको आता ही है। मैंने जो सौंदर्य बताया वो प्यार का सौंदर्य है। आप बाहर से कितने भी कुरूप हो, फटे पुराने कपड़े पहने हो चाहे, लेकिन प्यार है तो आप भगवान के बहुत नज़दीक हो, समीप हो भगवान के। उसी तरह भक्ति में बहकर ज्ञान प्राप्ति, भक्ति में जब तक नहीं बहेंगे ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। दुनियादारी की बातों में इतने बह जाते हैं, झूठी बात में भी बह जाते हैं और फिर सोचते हैं अरे गलती हो गई, क्योंकि हम अपने सेंस में नहीं रहते हैं। जिस दिन हम सेंस में रहेंगे, होश में रहेंगे, उस दिन हम भक्ति में ही बहेंगे, यानी पवित्रता में बहेंगे, सरलता में बहेंगे, प्रभु की याद में बहेंगे। भक्ति क्या है? प्रभु का स्मरण, श्रद्धा, विश्वास। और क्या भक्ति है? माला फेर रहे हो, अंदर में अविश्वास है, तो क्या भक्ति होगी? क्या है? नियम का पालन करना जो लिया वो है भक्ति। हमारा नियम भंग हो जाता है तो यम प्रकट हो जाता है। खाना खाने का नियम नहीं टूटेगा, आगे पीछे टाइम हो जाएगा। सोने का नियम नहीं टूटेगा, नहीं सोए हैं तो यहीं पे ही हम लटका ले लेके पूरी कर लेंगे थोड़ी बहुत तो क्योंकि नींद कहती है तू निकाल, कैसे निकालेगा, मैं खुद हावी हो जाऊंगी तेरे ऊपर। हम चाहते हैं जगह, फिर भी आ जाएगी नींद। ऐसे ही हमें भक्ति में बहना है। भक्ति में बहकर ज्ञान की प्राप्ति करनी है। पर कैसे होगी ज्ञान की प्राप्ति? कैसे होगी? उस कांत की, प्यार की पुकार को एकांत में सुने। थोड़ी देर तो एकांत मिले लो अपने जीवन में। ऐसे तो कई बहनों को तो बहुत एकांत मिलता है, ड्यूटी पे चले जाते हैं हस्बैंड, तो बच्चे चले जाते हैं स्कूल, तो एकांत ही एकांत है। लेकिन एकांत हम चाहते ही नहीं है। मेरा तो मन नहीं लगता, टीवी चालू रखते हैं, बहन भाइयों से बात करते रहते हैं और काम में जुट जाते हैं, तो भी एकांत ही है। काम करते रहो गोपियों के जैसे और भगवान की पुकार सुनो, वो क्या कह रहा है तुम्हें भीतर से। वो प्यार से पुकारता है, वो कोई स्वार्थ से नहीं पुकारता है। कभी तो उसकी बातों को कान दो कि वो क्या कह रहा है। ये पुकार है, अमृतवाणी है, ये गुरुदेव की पुकार है प्यार की। क्यों कहा प्यार की पुकार? क्योंकि आप कोई से बात करते हो
तो आपको प्यार से कोई बोलता है तो आप सुनते हो, नहीं तो वो कहेंगे क्या है, ढंग से नहीं बोल सकते, ये कोई तरीका है बोलने का। और हम सुनेंगे नहीं, सुनी नहीं, गुस्से में बोल रहे थे, क्यों सुनूं, तुरंत कह देंगे हम। तो भगवान कभी गुस्से में बोलता ही नहीं है, और गुस्सा भी आता है तो वो जगाने के लिए आता है। एक बार कह दिया उठ जा बेटा, या अपने पति को कह दिया उठ जाओ जी, उठ जाओ जी, चाय रख दी पी लो, उठ जाओ, नहीं उठे, उठो को नहीं, इतनी देर होगी कहता, झट से उठ के बैठ जाएगा अगला। बोलो आपके घर में हुआ होगा ऐसा, बच्चों के लिए भी, अरे उठ रहा है कि नहीं, एक मारो क्या तेरे, उसको सुन ही नहीं रहा है, और सच्ची में आके एक धड़ाम, अरे मम्मी ढंग से उठा देती क्या, ये मार के उठाना। अब वो मम्मी को ही लाना दे रहा है, अरे बेटा मैं तेरे को 10 मिनट से उठा रही हूँ, तेरी को मेरी मार दिख गई। गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ ना। जिस दिन भगवान के प्यार की पुकार सुन लोगे आप मन से, प्यार की पुकार सुनो भगवान की, एकांत में सुनी जाएगी, पर वो अब एकांत क्या, कौन सा एकांत, एकांत कौन सा, हृदय को एकांत करो। हृदय के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, बाहर से तो एकांत में बैठे हो और मन बुद्धि आपस में घमा चौकड़ी मचा रहे हैं, विचार भावना पिसते जा रहे हैं। अब आप एकांत में बैठे हो, आंख बंद कर रहे हो, लेकिन आपका मन कुछ ही सोच रहा है, कहीं का कहीं चला गया, देख उसने क्या कहा, देख कैसे क्या हुआ, देख मेरे साथ, कहाँ भूतकाल में चले गए, क्या हुआ। क्या है, लग रहा है। अब देखो हैं, इनका ध्यान इधर चला गया। प्यार की पुकार जब सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए आपका हृदय का एकांत होना जरूरी है, हृदय का खाली होना जरूरी है, जिसमें कुछ भी नहीं हो। थोड़ी देर के लिए भगवान से प्रार्थना करो। जिसका हृदय में एकांत वास हो गया ना, उसके हृदय में एकांत बातें करता है। करता तो वो अभी भी है, पुकार तो अभी भी रहा है, समझा तो अभी भी रहा है, लेकिन एकांत नहीं है अंदर में, तो हम उसकी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं आ रही है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन बोल रहा है। कई बार कहते हैं मेरे मन ने पहले कहा था ऐसे, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं उसकी आवाज़ पे। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय एकांत में नहीं है। हृदय में दुख है, चिंता है, परेशानी है, काम है, क्रोध है, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है अनेकों के प्रति, दुनियादारी की बातें भर ली, निरर्थक बातें भर ली। कुछ अच्छा हो गया हमारे द्वारा तो घमंड भर लिया। अब एकांत तो नहीं रहा ना, भर गया पूरा, हो हल्ला हो रहा है अंदर में, शोरगुल। जब मोबाइल से भी फ़ोन करते हो ना तो एकांत में जाके करते हो, शोरगुल हो रहा है, अंदर का शोरगुल ख़त्म होता है सत्संग में आकर शांति से बैठने से। जब आप एकांत हो जाएगा हृदय में, तो फिर आपका हृदय शांत होगा, शांत होगा, एकदम शांत होगा, तो उसकी प्यार की पुकार सुन पाओगे। भक्त उसकी तो प्यार की पुकार सुनते हैं, पूरी सृष्टि में उसके ही पुकार हो रही है, हवाएं भी ओम की ध्वनि कर रही है, लेकिन हम शोरगुल में, बाहर भी शोरगुल, भीतर भी शोरगुल, इसमें तो गुस्सा भरा ही पड़ा है। इसको तो कभी भी बोल के कह दो, ढंग से बात ही नहीं करती, ये तो अपने आप में पता नहीं क्या बड़ी हो रही है। क्यों? अंदर किचड़ा भरा हुआ है, तो अब क्या गुस्सा ही रहेगा, गुस्सा किचड़ा ही तो है, लाचार कर देता है मनुष्य को। जब आप अपने कांत की, अपने भगवान की, अपने सद्गुरु की एकांत में प्यार की पुकार सुनोगे, तो आपके अंदर, ध्यान से सुनना, आपके अंदर जितनी भी भ्रांत की भावना है,
भ्रांतियों की भावना है वो सद्गुरु के भावों में लीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक भ्रांत है, भ्रम है, मोह है, शंका है, संदेह है, यही तो किचड़ा है, यही तो हृदय को गंदा कर रहे हैं। और ये हमारे हटाई से हटेगा भी नहीं, हम चाहे कितना भी हटाए। देखो, हम घर में सफाई करने के लिए बुलाते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन हम करते हैं उस दिन अलग ही सफाई होती है, चमक जाता है सारा। हम बर्तन साफ करवाते हैं, लेकिन जिस दिन हम करते हैं उस दिन हर एक बर्तन अलग ही शाइनिंग देता है। और क्यों होते हैं हम अशांत? क्योंकि हम उस कांत की पुकार नहीं सुन पा रहे हैं, उसके ऊपर अविश्वास हमने प्रकट कर दिया। नहीं, अशांति का कोई कारण ही नहीं है। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक अशांत रहेंगे, ये देख लो आप। तो भ्रांतियां कितनों को हो गई, सती को भ्रांति हो गई कि ये राम है, ये त्रिलोकी के नाथ है, इनकी आप पूजा करते हो, ये विष्णु के अवतार है, पर ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, एक साधारण प्राणी के जैसे। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अब भ्रांति आ गई ना, क्या किया? परीक्षा ले ली, भगवान की परीक्षा लेने चली है, भगवान की ही पत्नी। शिव जी ने देखा परीक्षा तो ले रही है लेकिन गलत तरीके से ले रही है, परीक्षा तो लो लेकिन पत्नी बन के परीक्षा ले ली। अब भगवान ने पहचान लिया, माता आज ये रूप क्या धारण कर लिया आपने। अब सती तो एकदम शर्मा गई, लज्जित हो गई, शिव जी के पास आती है, अब मेरे वामंग नहीं बैठ सकती। क्यों? सबसे पहला पॉइंट, तुमने भ्रम किया मेरे इष्ट पे, भावना में तेरे भ्रम आया, ठीक है, तूने परीक्षा उनकी पत्नी बन के ले ली, जिनको मैं मेरा इष्ट मानता हूँ, मेरा गुरु मानता हूँ मैं, उनकी ले ली, तो तू तो अब मेरी पत्नी नहीं रही, गुरु की पत्नी का रूप धर लिया। भगवान की समाधि लग गई, वो काफ़ी वर्षों तक बैठी रही चरणों में। अब तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो भ्रम रखने वाला मनुष्य जन्म मरण से नहीं छूट सकता, इसमें ये शिक्षा दी गई है, चाहे वो देवता हो चाहे देवी हो। और जब तक भावना में भ्रम है तब तक उससे गलत काम होते रहेंगे। पर लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है उसको उसका इष्ट बचा लेता है। लक्ष्मण को भ्रम हो गया था, भैया 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 आ गया वो, आ गया वो, अरे कौन आ गया? अरे वही आ गया। अरे वो कौन? वो आपका हितैषी भरत। अरे भरत आया, राम को तो बड़ी खुशी हुई, वो एक चतुरिंगणी सेना के साथ आ गया। मैंने ऊपर चढ़ के देखा पेड़ पे, वो एकदम ऐसे सैनिकों को लेके आ रहा है। उसको माताएं दिखी नहीं दूर से, वो पीछे थी रथ में। राम ने कहा मेरा भरत ऐसा नहीं कर सकता, सूर्य एक बार उदय हो या न हो, लेकिन मेरा भरत मेरे से आक्रमण करने नहीं आ सकता। अरे कैसे नहीं आ सकता? जिसकी माँ ऐसा काम कर सकती है तो वो क्यों नहीं आ सकता कि वहीं पे मार के और मैं राज्य करूं? मैं जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो भैया, आपके सौगंध, आपके चरणों की सौगंध, आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो धनुष बाण लेके चल पड़ता है। तब आकाशवाणी हुई, सावधान लक्ष्मण सावधान, बिना सत्य जाने कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। पहले भरत की सच्चाई तो जान लो कि भरत क्यों आ रहा है। सुना क्या भरत तुमने? राम ने कहा हाँ। शर्मिंदा हो गया?
तो किसी के लिए भी ये भ्रम पैदा करना कि ये इसकी माँ खराब है तो ये भी खराब हो सकता है, इसका पिता खराब है तो ये भी खराब हो सकता है, ये मनुष्य की धारणा हो सकती है, भगवान की धारणा नहीं हो सकती। ये क्षुद्रता जो मनुष्य की है ये नीचे गिरा देती है। जाति से कोई क्षुद्र नहीं होता है और जाति से कोई महान नहीं होता है। धारणा से, विचार से क्षुद्र होता है और धारणा से, विचार से, कर्म से वो महान होता है। तो ये जो हमारी भी तो भ्रांतियाँ ही तो है कि ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे संसार वाले हैं, ये मेरे कुटुंब है, ये मेरी संतान है, और हम मोह में फंस जाते हैं और सब पे शंका करने लग जाते हैं। हमारी भ्रांत धारणा बहुत बड़ी है। खाली गुरुजी को ही मानने से क्या होगा, बालाजी को नहीं मानेंगे तो गोटा लेके आ जाएगा, लाल लंगोटा हाथ में घोटा, घुमा घुमा के देगा खींच खींच के। क्यों? कोई पाप थोड़ी किया है। श्याम बाबा को नहीं मानेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। लेकिन ये तो श्याम को कोने कोने में दिखा देता है आपके शरीर के। रानी सती को नहीं मानेंगे तो रानी कौन बनाएगा। वो नाराज हो जाएगी। और तो और मिट्टी के गणगौर को भी नहीं मानेंगे, जिसको तुम पूज के कुएं में डाल देते हो बेचारी को, तो भी पता नहीं सुहाग बचेगा कि नहीं बचेगा। सबके पीछे साइंस है, रहस्य है, उसको नहीं पकड़ पाते हो। विशेष ज्ञान जो विज्ञान है, पत्थर पत्थर को भी नहीं पूजेंगे तो पता नहीं हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। फिर भी होनी तो होके रहती है, अनहोनी है वो होती नहीं है। तो ये भ्रांतियां है मनुष्य की, और ये शुरू से ही चली आ रही है। जब इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र नाराज हो गया, लेकिन इष्ट एक है तो इंद्र ने कुछ नहीं बिगाड़ा। इंद्र भी शर्मिंदा हुआ। इंद्र को भ्रांति थी कि मैं यदि मेरी पूजा नहीं करेंगे तो मैं पूरा गांव का गांव डुबा दूंगा। वो भूल गया कि मेरे से भी बड़ा कोई है। कृष्ण भगवान को पहचान नहीं सका वो भ्रम के कारण। फिर तो चरणों में गिर गया। 8 दिन बरसात करी, सब बादलों ने मना कर दिया और भगवान ने एक चिटली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो किसी की नहीं चलती जब एक इष्ट है तो, और एक इष्ट नहीं है तो कोई भाई जो करे सो करे, उसका सुधरे भी बिगड़े। एक इष्ट, ये कृष्ण भगवान ने ये तो दिखाया है, एक इष्ट मैं हूं तुम्हारा, तो इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो देवता पूजा ही अपनी करवाए, पूजा नहीं करे तो बुरा कर दे, तो फिर वो कैसे देवता हो गया। और यदि जरा सा भी शंका आ गई गुरुदेव की भक्ति में और चुपके से इंद्र की कड़ाई बोल दी तो भी नुकसान। क्यों? क्योंकि गुरुदेव शंका वाले का काम कैसे करेंगे। शंका नहीं जली मनुष्य की, लंका जल गई इतनी बड़ी। देखो क्या हुआ। एक इष्ट की पूजा करके देखो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ना होगा तो भी सुधर जाएगा। और गुरु की पूजा तो ऐसी है कि आपकी थकान भी मिटा देती है। नहीं तो ओमना सोमना में कितने ही देवी देवताओं को पूजती रहो, मानती रहो, आज ये आज ये आज ये आज ये, कहीं फुर्सत नहीं मिलेगी।
और एक इष्ट को गुरु को मान लिया तो देवी देवता भी तो गुरु के पास ही तो जाते परामर्श लेने के लिए। देवताओं का गुरु है बृहस्पति, उनसे राय लेते हैं और वो गुरु ही बचाते हैं हमें। बिना गुरु के कोई बच ही नहीं सकता। राम जी को भी जब चिंता हुई कि भी सीता जाएगी, वनवास होगा सीता को, तो बहुत चिंता हो गई। तो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं कि मैं क्या करूं, तो उनको बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं वशिष्ठ जी। लेकिन हम तो राम जी से भी बड़े हैं, हम तो कृष्ण से भी बड़े हैं। कृष्ण भगवान पूरे ज्ञानी, फिर भी अपने गुरु के पास गए, संदीपनी ऋषि के पास, और पूरा ज्ञान लिया। लेकिन हम तो कृष्ण से भी बड़े हैं। हमें गुरु का क्या मतलब, हम तो भगवान को हमारे को मानेंगे, वो भगवान है हमारे। गुरु कोई भगवान होता है क्या? तो ये कोई आपकी भक्ति है? भटकती भक्ति कर रहे हैं, चंचला भक्ति कर रहे हैं। अरे भक्ति में तो स्थिरता आती है, कोमलता आती है, पवित्रता आती है। एक नियम एक मर्म भक्ति का सीखा नहीं और बस कह रहे हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। 7 दिन की ये सप्ताह चल रही है, सप्ताह के माध्यम से कि इतना बड़ा अलौकिक अद्भुत काम हो रहा है, मुझे तो मेरे जीवन में मुक्ति की प्राप्ति करनी है, इस भाव से तो कोई आ ही नहीं रहा। एक आत्मा को छोड़ करके यहाँ पे आ रहे हैं, सुन रहे हो, लेकिन वो भाव ये भी ऊंचा नहीं बना। कोई कर्म समझ के आ रहे हो तुम। बड़ी तकलीफ की बात है कि फिर प्राणी तकलीफ पालेगा लेकिन कहना नहीं मानेगा, आज्ञा नहीं मानेगा। अभी रक्षाबंधन है परसों, ये दीवारों पे खराब कर दोगे, दीवार खाएगी क्या? दीवार को लाल कर सफ़ेद कर दिया, लाल कर दिया, और फिर उसके ऊपर वो लिख दिया, शुभ लिख दिया, लाभ लिख दिया, और रिद्धि लिख दिया, सिद्धि लिख दिया। लाभ लिख दिया, हानि नहीं लिखोगे। ओम लिख दिया, हरि लिख दिया, जो लिख दिया, और फिर उनको खिलाओ। एक जना पानी लो, एक जना राखी लो, मोली, और एक जना मिठाई लो। कितनी मेहनत करते हो, लेकिन गुरुदेव इन झंझटों में नहीं पड़ने देते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जड़ भक्ति करते करते तो जड़ हो गए। जीवन को ही पवित्रता में लेके सगुन बना लो, जिसके आप मारवाड़ी में सून कहते हो, कि लोग आपका सुन ले। और फिर उनको देख के तो जाओ, भाई अच्छा सुन ले, तो सुन के दर्शन तो करके जाओ। बाहर भीतर जाओ तो सुन गए, भागे, बस एक बार हो गया, उसके बाद ना सून ना सान, सून सान। बताओ क्या है ये? पहले गोबर, हाँ पहले गोबर, फिर सफ़ेद, फिर लाल, ठीक है ना? गोबर से पवित्र करते हो। सोचो आप सत्संग कर रहे हो, फिर भी आप उनमें घुसे हुए हो। अभी हमने भी किया, लेकिन गुरु के मिलने के बाद में। अब आप एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई तो आप पीहर के सून शास्त्र करोगे या ससुराल के? बोलो बोलो। तो अब आप सत्संग में आ गए तो गुरुदेव के सून शास्त्र करोगे या दुनियादारी के? बोलो बोलो, झूठ नहीं बोलना, वाणी से बोल दिया। अब घर पे जा के देखना पड़ेगा कि कौन गुरुदेव के कर रहे हैं। गुरु की भक्ति शांति की भक्ति है। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, और आप जो गणगौर, शीतला, बछबारस, डूबड़ी सातय, और क्या है, सांपदा, आशा भागवती क्या, और क्या है, और भी इतना करते हो आप। जन्माष्टमी, रामनवमी, इन सब में आप भाव ले लोगे और गुरु को ही सब में देखोगे तो घर में खर्चा भी कम होएगा। ये देख लो आप,
और शांति भी बनी रहेगी, और आपके शरीर की थकान, मन की थकान, दिमाग की थकान कुछ भी नहीं आएगी। हम तो दीपावली पे भी इनको ही पूजते हैं, होली पर भी इनको ही पूजते हैं। आप तो होलिका को पूज रहे हो, बताओ, राक्षसी की पूजा कर रहे हो घर में, और पूजा करके हो होलिका माता सुहाग वाग बनाए रखिए। खुद तो नहीं बना सके अपना सुहाग, खुद ने तो जल गई हो तो भगवान ने जला दिया। आप बताओ, आपने तामसिक पूजा नहीं कर रहे आप? सच्ची बताओ, तामसिक पूजा है ना ये? करते थे हम भी, बदबू आती गोबर की, हमने कहा भाई कोई भी कर दो, चाहे पूजा कर लेंगे। हम भी कहते होलिका माता देखा वही तो किया, लेकिन जब इसने दिखाया तब बंद हुआ फिर कि किसकी कर रहे हैं। होलिका माता की जय। प्रहलाद तो भाग गया। भक्ति की जय होती है। ये देखो आप, भक्ति की जय होती है। सोचो आप, फिर बाद में सोचा क्या कर, फिर बाद में भी आप वो बड़कुल्ला की माला बनाते हो, फिर वो भी एक रखते हो कि शीतला के भी चढ़ा के आएंगे। वो गोबर की माला शीतला के चढ़ा के आएंगे, क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? और फिर वो गीला सब, और वो आता है ट्रैक्टर नगर पालिका का, और सारा उठा उठा के वो ट्रैक्टर में भर लेता है, और फिर वो बाहर गिर देता है। आपकी पूजा की सामग्री की ये हालत है। शीतला माता क्या खाएगी कोई? शीतला माता ऐसे देवी का रूप है, पर उसमें पानी, गोबर का बड़कुल्ला, उसमें रोटी, उसमें दाल, उसमें चावल, उसमें सारी चीज़ मिला मिलू के कर दिया बराबर, और फिर उसके ऊपर पानी डाल दिया। ले, रोटी गिल्ली हो जाए हम भी नहीं खाएं, गुलगुला गिला हो जाए हम भी नहीं खाएं। लेके भी जाओ तो वो सामने खड़ा है उसको दे दो ना, वहीं चढ़ाएंगे हम तो, कोई के काम नहीं आएगा वो, फिर कौन खाएगा? और तो और वो मिट्टी जो मिट्टी, गंदगी की मिट्टी, कुत्तों के बाथरूम की मिट्टी, पोटी की मिट्टी है, कीचड़ की मिट्टी, उसको ऐसे कर करके लड्डू बांध बांध के लाते हैं घर पे। लाते हो कि नहीं लाते? वाह, लड्डू बांध बांध के घर पे रखते हैं, और फिर वो पानी ऐसे आंख पे लगाते हैं, सबके लगाते हैं। सोचो आप क्या कर रहे हैं हम। हमारा मन स्वस्थ ही नहीं है। इसी कारण हमारा मन स्वस्थ है। भ्रम है हमें कि वो नाराज हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगी। गुरु नाराज होने नहीं देगा। ये भ्रम ही तो मिटाना है हमें सत्संग में सबका। सत्संग में आकर भी बहनें नहीं मानती। एक जने ने कहा कि क्या करूं क्या करूं, तो यही उत्तर मिला कि भाई अनेकों में जा रहे हो, अनेकों में जाओ, क्या क्या करें। मानना तो पड़ता है, तो मानो ना, शांति नहीं। अरे पति कोई अनेक होते हैं कि एक ही तो होता है? तो एक पति मान के चलो, एक भगवान को। सबको मेरा ये अनुभव बताया मैंने, मैं भी ऐसा ही करती थी, और फिर उस पानी में घी भी लगा देती, वो घी भी आंख पे लग जाता कई बार, ऐसा होता है एकदम। ठंडे पानी से नहाते, ठंड लगती, नहाना भी जरूरी। तो ये भाव नहीं है, मतलब बिना मन के करते हैं सारा काम। वो कहते हैं तुम जाओ पूजा करने के लिए, हम पीछे से चाय चढ़ा रहे हैं। वाह, पीछे से चाय चढ़ा लेते हैं। तो ये जो हम पूजा पाठ ये कर रहे हैं, क्यों अनेकों में जा रहे हैं, क्यों थकान कर रहे हैं अपने जीवन में? क्योंकि भ्रांति है भावना में। वो जब गुरु के भावों में लीन होंगे तब ही मिटेगी। कुछ भी आपके त्योहार आए, आप संत वाणी का एक प्रवचन कर लो, आपकी कथा हो गई, कहानी हो गई, और आपके अंदर में चमक का भाव आ जाएगा। नसीम जय जयकार कर लो, जो भी कष्ट आने वाला है वो आज से लगेगा आया आया आया, लेकिन आकर भी आपका बिगाड़ेगा कुछ नहीं। फिर आप
भावों की लहरी बनकर भावों की लहर में आनंद मग्न हो जाओगी। ज्ञान से पहले जो मैं ये बातें बता रही हूँ ये आपको ध्यान में रखनी है, तभी कल ज्ञान होगा और पक्का ही ज्ञान हो जाएगा। ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं इनको आप मान के चलोगे तो। बिल्ली के बच्चे के साथ घर में घुमाती है तब आँख खुलती है, और हम तो आपको 7 लोकों की यात्रा करा रहे हैं, पर आप तो वहीं के वहीं बैठे हुए हो। बच्चे को चलना नहीं आता तो आपको वैसे संसार में तो चलना आ गया, लेकिन आध्यात्मिकता में आप बच्चे ही हो, अभी चलना नहीं आ रहा। गर्दन तो उठानी आ गई, लेकिन पीना नहीं आया, खाना नहीं आया, पहनना नहीं आया। भाव, भक्ति और शांति, ये पीना नहीं आया, भाव पीना नहीं आया। भक्ति का भोजन ग्रहण करना नहीं आया, और शांति का वस्त्र पहनना नहीं आया अभी। अब पहना रहे हैं तो भी करें ना 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 ना, दूसरा पहनूंगी मैं तो कौन से, मैं तो बालाजी का पहनूंगी बालाजी का पहन ले, भैरव जी का पहनूंगी, भैरव जी का पहन ले, मामाए का पहनूंगी, मामाए का पहन ले। इसी में लगे रहेंगे। अब मानेंगे थोड़ी कोई, जब तो गुरु की कृपा नहीं होगी मान ही नहीं सकते। और मानोगे नहीं तो जानोगे नहीं, और जानोगे नहीं तो पाओगे नहीं, और पाओगे नहीं तो मरोगे। मरना ही मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, यही कारण है। ये भ्रम ही तो है खाली। बहुत भ्रम करते हैं हम, बहुत ही भ्रम करते हैं। ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेहंदी नहीं लगाई, बाल नहीं धोना, बुधवार को नहीं धोना, मंगलवार को नहीं धोना, चूड़ा नहीं पहनना, ये भ्रम है। चूड़ा मंगलवार को पहन लिया, मंगल न चूड़ो, पता नहीं क्या क्या, मंगल बांधे जूड़ो, कदे न पैरे चूड़ो। वाह, क्यों? मंगलवार तो बालाजी को तो तुम मानती हो, और फिर मंगलवार को खराब कहती हो। बुधवार को जवाई नहीं जाएगा, रविवार को बेटी नहीं जाएगी, दिन को भी खराब बता दिया। अब त्योहार हो तो ना बुधवार लगेगा, ना रविवार लगेगा, और ना 11 लगेगी। 11 को चावल नहीं खाएंगे, लेकिन देवोत्थान एकादशी को शादी है तो भर भर पुलाव खाएंगे। अरे चावल नहीं खाते, शादी है ना, छूट है, तो 11 माता नाराज नहीं हो जाएगी? सोचो आप, निर्जला 11 से शादी है, पुलाव विशेष कर, अनाज विशेष कर, शादी है ना, आज तो भूखा नहीं रहना। सोचो आप, सप्ताह सप्ताह कुछ एक टाइम खाना खा रही है बहनें, अब क्या कह रही हैं? 7 दिन देखिए मालपुए ला रही है, खीर ला रही है, ये परांठे ला रही है, वो मन और चल रहा है। अरे वाह सोचो आप, एक टाइम खाना खा रही है और मन खाने में जा रहा है, प्रसाद में। तो ये क्या है? ऐसे ही भक्ति में मन जाए हमारा। अरे तो फ्रिज में रख दो, दूसरे दिन खा लेना। हमारे साथ क्या हुआ, वो परांठे थे अभी 2 दिन पहले, हमने फ्रिज में रख दिए, क्योंकि एक टाइम खाना खाते हैं तो शाम को खा नहीं सकते, और परांठे फ्रिज में पड़े रह गए, भूल गए। अब धोखा हो गया, क्या करें क्या करें, नहीं खा पाए। अब दूसरे तीसरे दिन तो खाया भी नहीं जाता फिर, लेकिन फ्रिज में रख देते हैं। आज तो मैंने खाने में बस 2 मालपुए और इतनी सी खीर ली, कल के थे वो फ्रिज में रख दिया, बस ये मेरा खाना। पेट फुल हो गया और कुछ भी नहीं खाया। लिए तो 3 थे, लेकिन 2 में ही पेट भर गया। भगवान का प्रसाद जब खाते हैं तो बहुत शुद्धता आती है अंदर में। मार्केट का कोई लाता है, देखो उसका तो मैं इतना सा लेती हूँ, खाली जीप पे ही रखती हूँ बस, बाकी घर में बना हुआ तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ मेरा, फिर दूसरे दिन लेके खाती हूँ। और सुबह होता है वो तो दोपहर में ले ही लेते हैं। प्रसाद नहीं, ये हमारा सुहाग है, ये मान के चलो आप। जो बहन अपने हाथों से बना के ला रही है ना, उसकी भावना कितनी शुद्ध होती है।
मैंने तो पहली बार ही देखी दाल की मट्ठी एक एक करके खाई। स्पेशल चीज़ थी, नहीं तो मैंने खाई नहीं भी दाल की मट्ठी। आपने खाई? हमने किसी ने नहीं खाई। किसी को मैंने कहा, बोला गलती से पड़ गई होगी। मैंने कहा एक में पड़ जाए, दो में पड़ जाए, सब में थोड़ी पड़ जाए। लेकिन प्रसाद सबको दो घर में। गुरु का प्रसाद मिलना बहुत भाग्य की बात है। कई बार सत्संग में नहीं भी आ सको तो कोई बात नहीं, प्रसाद लेने जरूर आओ। कोई ये कह दे कि प्रसादी लेने आ गई, हाँ मेरे को गुरुदेव का प्रसाद चाहिए, क्योंकि हम सत्संगी को तो प्रसाद की वैल्यू का पता होना चाहिए। प्रसाद से, गुरुदेव के स्थूल के प्रसाद से अवसाद और विषाद और विवाद सब खत्म होता है जीवन में। इतनी बड़ी है प्रसाद की कीमत। और साद यानी प्रसन्नता मिलती है। एक बार हलवा पूड़ी लेकर आई थी कोई बहन, बच्ची लाई थी रविवार को, तो भीतर से ऐसे मन ही नहीं किया खाने का। तो गुरुदेव ने इतनी डांट लगाई कि इतना मन करके लाइए, यदि तू खा लेती तो तेरा कल्याण हो जाता आज ही। सोचो आप। और हम सोच लेते हैं नहीं इसका क्या खाएंगे, ये तो गरीब है, ये तो मांग के लेती है, ये तो अमावस्या को लेती है, सीधा पूर्णिमा को लेती है, ये तो ना 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 ना, ये भावना मत आने दो। गुरु के लिए जो प्रसाद लाई है बना के, सबको दो, सब खाओ। ये सुहाग का प्रतीक है प्रसाद। कभी भी मत दो, ऐसे रह जाए गलती से देखो तो खाने लायक है तब तो खाओ, और बाकी फ्रीज में ही पड़ा रह जाए तो फिर किसी सत्संगी को ही दो वो। देखो जब तक इंसान के मुंह लगे कोई चीज़ तब तक पशु को मत दो, और पशु के लगे तो मिट्टी में मत डालो। इस बात का आप ध्यान रखो। तो भ्रांति की बात चल रही थी, भ्रम की बात चल रही थी, ये सब अज्ञानता है। इसके कारण हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही भाव सद्गुरु के भावों में लीन होते हैं, वैसे ही हम भावों की लहरी बन जाते हैं, और भावों की लहर में फिर आनंद मग्न हो जाते हैं। आनंद से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। फिर हमारी एक तो तृष्णा और एक कामना जो हमें बहुत तंग करती है। कामना के कारण हम बहुत पाप करते हैं। कामना यानी महत्वाकांक्षा। कामना ही तो थी दुर्योधन की, कामना ही तो तृष्णा का रूप लेती है, कृष्ण भगवान ने कहा है। और फिर वो छल कपट करता है, पाप करता है, और नहीं होता है तो अपराध करता है और जीवन को खराब करता है। तो ये कामना और ये तृष्णा है, जब भावों की लहरी में बन जाएंगे तो कामना तृष्णा हमारी जितनी भी है संसारिक स्थूल वस्तुओं की, वो सब भाव की प्राप्ति के लिए एकाग्रचित हो जाएगी। ईश्वर के दर्शन के लिए, सत्संग में आने के लिए, गुरुदेव के भावों को पाने के लिए, भजन गाने के लिए एकाग्रचित हो जाएगी। और फिर ना तो गुण और ना अवगुण दोनों को ही निमंत्रण नहीं देगी। नहीं तो कभी तो गुण देख लेते हैं, कभी अवगुण देख लेते हैं। हम निमंत्रण देते हैं गुण अवगुण को। 1 मिनट में तो गुण देख लिया, और 1 मिनट में जब काम पूरा नहीं हुआ तो उसमें अवगुण देख लिया। ये क्या है? कामना और तृष्णा। कामना और तृष्णा के कारण पूरी हो गई तो गुण देख लिया, पूरी नहीं हुई तो अवगुण देख लिया। इनको जब निमंत्रण नहीं दोगे, कामना तृष्णा खत्म हो जाएगी। तो फिर भाव प्राप्ति के लिए होनी चाहिए कामना तृष्णा आपकी, कि भाव चाहिए मेरे को तो भाव चाहिए, मेरे को तो भाव चाहिए। भाव बिना कुछ नहीं जीवन में। भाव भाए कुछ ना सुहाए। हे प्रभु मुझे तो भाव की सेज दो। सोऊं तो भाव की सेज पे सोऊं, रहूं तो भाव में रहूं। यानी भाव का मतलब कहते हैं इसका भाव अच्छा नहीं है,
इसका भाव बहुत अच्छा है। भाव का मतलब सतोगुण, अच्छा भाव। वात्सल्य का महाभाव भी तो होता ना, वात्सल्य का महाभाव, दास्य का महाभाव, वीर महाभाव, ये सब दास का है। जैसे सखा का महाभाव है अर्जुन का, हनुमान जी का दास्य महाभाव, यशोदा का वात्सल्य महाभाव, राधा का प्रेम का महाभाव, ये महाभाव में आता है। और हमारे गुरुदेव सब महाभावों से हमें माला माल करते हैं। और हमारे अंदर संसार का, वस्तुओं का, दुख का, चिंता का, इनका रहता है। दया का भाव भी सत्संग में आने के बाद में आता है, लेकिन एकाग्रचित होना पड़ता है। फिर गुण अवगुण दोनों ही खत्म हो जाते हैं, आने ही नहीं देते हैं। क्यों? जो भी करता है वो तो भगवान करता है, और आपके जितने पुण्य कर्म होंगे भगवान को आपका अच्छा करना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगा भगवान? बच्चे ने पेपर अच्छा किया है तो रिजल्ट खराब दे भी देगा कोई टीचर, तो रीचेक हो जाएगी कॉपी। बोलो, नहीं होगी क्या? जाएगी। तो रात को चौकीदार तो कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और हमारे गुरुदेव कह रहे हैं भाव में रहो, भाव में रहो, भाव में रहो। चेक करते रहो, चेक करते रहो, चेक करते रहो अपनी जीवन को। अभाव नहीं आए, अभाव नहीं आए, अभाव नहीं आए। मुझे आज पूरे दिन भाव में रहना है। भाव में रही, हाँ। क्या आया? मैं तो मेरी बहन के भाव में थी भाई। वाह! अरे भगवान के भाव में रहना, जैसे गोपिया भगवान के भाव में थी, राधा भगवान के भाव में थी, अमर हो गई। आज तो मेरा भाव सबके लिए बहुत अच्छा चल रहा था, सबके लिए, परिवार वालों के लिए, सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाया, सब क्या हुआ, बढ़िया बात। गुरुदेव का भाव, गुरुदेव का भाव अभी कहाँ, तो क्या बुढ़ापे में लेंगे? भाव तो तुरंत ही आता है। भाव के लिए कोई ये थोड़ी है कि भैया आपको पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकलवाना है। बोलो, खाने के लिए मुहूर्त निकलवाते हो क्या? सब चीज़ का मुहूर्त निकलवाते हो, लेकिन बहू का सुहाग थाड़ कब करें उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। 12 बजे करो, 12:30 करो, 1 बजे करो। खाने का मुहूर्त नहीं है, सोने का मुहूर्त नहीं है जी, कितने बजे सुलावा दूल्हा दुल्हन है ना, कोई मुहूर्त नहीं है। बोलो, कोई मुहूर्त है क्या? हम कितने बजे सोए, शादी में से आए हैं ना, खाने का, सोने का किसी का मुहूर्त नहीं है। जयमाला पहनाने का मुहूर्त है, फेरा लेने का मुहूर्त है। क्यों? उसमें दोनों एक होते हैं। माला पहनाते हैं यानी रिश्ते में जुड़ते हैं, फेरा लेते हैं यानी अग्नि को साक्षी मान के जीवन साथी को चुना जाता है। उसके बाद मतलब इम्पोर्टेंट काम है, उनमें मुहूर्त है। एक बार एक बच्चा सुबह पैदा हुआ 5 बजे, अब कह रहे हैं दूध नहीं पिलाएंगे इसको। क्यों? बोले तारों की छाँव पिलाएंगे। अरे ये कहाँ का रिवाज है? तुम भी तारों की छाँव ही खाना खाओ, फिर एक छोटी सी जान उसको दूध क्यों नहीं पिला रहे? ये अच्छी बात थोड़ी है। बहू पढ़ी लिखी थी, बोली ये सब आपके टंटे हैं, छोड़ो, बच्चे को दूध पिलाएंगे, दूध पिला दिया। अब वो डर रहे कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए। क्या गड़बड़ होगी? खाना खाने में भी कोई गड़बड़ होगी? तारा आके टूटेगा क्या ऊपर से कि भी दूध क्यों पिला दिया तूने? ये सारा हमारा भ्रम है। फिर हमारे अंदर आनंददायी भावना उत्पन्न हो जाएगी। फिर आनंददायी, आनंद देने वाली भावना। और क्या होगा फिर भक्ति का चंदन जो भक्त चाहता है उसके पूर्ण जीवन में धारण करने का अवसर मिल जाएगा। वो धारण कर पाएगा भक्ति का चंदन। और जब भक्ति का चंदन लग गया तो फिर बाहर की बातें व्याप्त नहीं होगी। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। फिर चाहे कैसा ही व्यक्ति आओ,
भक्ति का चंदन पूर्ण जीवन में धारण कर लिया तो शांति शांति, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो पहला पॉइंट क्या है? सौंदर्य को निखारना है, प्यार से गृहस्थी में पवित्रता का भाव लाना है। और तीसरा पॉइंट, सर्वव्यापी की आज्ञा का पालन करना है। तो ज्ञान होगा ही होगा। यही बातें मैंने आपको बताई है। गृहस्थी में पवित्रता तभी आएगी जब आप भ्रम की भावना को त्याग दोगे। नहीं तो पति पे भ्रम कर लिया, पत्नी पे भ्रम कर लिया, बच्चों पे भ्रम कर लिया, नौकर पे भ्रम कर लिया, ये भ्रम ही भ्रम। भ्रम की भावना अपवित्रता, शंका की भावना अपवित्रता लाती है। जैसे शिव पार्वती की बताई, राम लक्ष्मण भरत की बताई। ये खुलकर मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप थोड़ी तो समझदार हो ही। समझ गए? समझ गए क्या सब? बस तो फिर ठीक है, समझदार हो ही तुम। अब क्या बताना। एक बच्चा और अपने पापा के साथ आउट ऑफ स्टेशन जाता है। बताई हुई है वैसे तो, ट्रेन से। तो वो बच्चा जैसे ही ट्रेन में बैठता है, बैठते ही आइसक्रीम बेचने वाला आता है कोई कि पापा आइसक्रीम दिलाओ। बोले अभी तो नाश्ता करके आया, बैठ जा। पापा दिला दो, नहीं तो देख लो। वो पापा डर गया, पापा ने आइसक्रीम दिला दी। एक दूसरा स्टॉपेज आया, छोले भटूरे ये आया। पापा छोले, अरे अभी तो तू खाना खा के आया, नाश्ता करके आया है, आइसक्रीम खाई, पापा दिला दो, नहीं तो देख लो। बेचारे ने छोले भटूरे दिला दिए। तीसरा स्टॉपेज आया तो और कोई बच्चों का वो ब्रेड बिस्किट और ऐसे क्या होते हैं चने वगैरह, वो पापा। तो ऐसे हर स्टॉपेज पे तो सारे डब्बे वाले बोले, कान खड़े हो गए, बोले हम ना सो सकते ना बैठ सकते क्या, तो दिला दो, नहीं तो देख लो। अब पापा बेचारा सोचे क्या करूं, दिला दूं नहीं दिलाऊं, फिर दिला दिया। चौथे स्टॉपेज पे बोला भाई पहले तुम बात बता, कारण क्या है, ये तेरे को क्यों कर रहा तेरा बेटा, पापा दिला दो नहीं तो। वो बोला आप बताओ ये कितनी साल का है? बोला 5 साल का। बोला बस यही कारण है, ये है 9 साल का और ये 5 साल का लग रहा है, मैंने इसकी आधी टिकट ले ली। तो ये कह रहा है कि पापा दिला दो नहीं तो टिट्टी को बता दूंगा। और इससे अच्छा तो मैं इसकी पूरी टिकट ले लेता, आधी टिकट से ज़्यादा तो माल खा गया। और मेरी शांति भंग कर दी इसने। तो देखो समय आने पर जब छोटा भी ब्लैकमेल कर लेता है, गलत काम करते हैं तो उसको ये ज्ञान है। सब डब्बे वाले हंसने लग गए। ये आपको हंसी के लिए बताई है मैंने कि मनुष्य का भ्रम है कि मैं पैसे बचा लूँगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं, समझ याद हो गया आज तो। आज अमृतवाणी में दुख का भाव धुआं है और बुद्धि का भाव कुहासा, दोनों ही अवरोधक है प्रकाश के। धुआं दम घुटाता है और कुहासा अति समीप को भी नहीं देखने देता। प्रकाश क्या करे? प्रश्न किया है कि प्रकाश क्या करे? प्रकाश क्या है? ज्ञान। अब ज्ञान प्राप्त करना है तो ये धुआं और कुहासा जब तक है हमारे जीवन में, तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब क्या बताया? दुख का भाव धुआं बताया है। मनुष्य को दुख क्यों होता है? दुख का कारण क्या है? दिल पर हम बात ले लेते हैं किसी की और हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने हमारे साथ, हमें लग रहा है व्यवहार खराब कर लिया, हो भी गया होगा, तो ये क्या है? धुआं है। जैसे द्रौपदी ने वो बात बताई दुर्योधन को कि अंधे की संतान अंधी, शब्द का दुख हो गया, और शब्द का दुख हुआ तो वो धुएं का काम करने लग गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं मेरे परिवार के साथ गलत व्यवहार क्यों करूं,
मेरे ही बड़े भाई की पत्नी को मैं क्यों इज्जत लूँ। मैंने कल आपको बताया था कि 3 समय चुप रहना। पहला स्वयंवर के टाइम, दूसरा कब बताया था? हाँ, वो था जब तेरे पति है वो उन्नति के मतलब शासन के चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाए तो किसी की हंसी मत उड़ाना। और जब स्वयंवर होना हो तो किसी को प्रश्न मत करना। और जब तेरे को अपमानित किया जा रहा हो तो किसी को श्राप मत देना। लेकिन तीनों टाइम ही बोल गई वो, तो चुप ही नहीं रही। वेद व्यास जी ने कहा था, बोलो मैं होने को टाल नहीं सकता, नियति ने जो फिक्स कर दिया वो होके रहेगा, लेकिन मैं तेरे को परामर्श दे सकता हूँ। वेद व्यास जी ने कहा परामर्श दे सकता हूँ तो तेरी जो नियति है वो कम हो सकती है। ये कहा उसने। कहा वेद व्यास जी से पहले मिल चुकी थी वेद व्यास जी से द्रौपदी, तो द्रौपदी से ने को पहले ही बता दिया कि ऐसा ऐसा तेरा जीवन होगा, तेरी नियति है, तेरे अनेक जन्मों का कर्म है, उसने नियति बनाई है ऐसी, तो ये तो होगा ही। वेद व्यास जी ने महाभारत पहले ही लिख दी थी। तो कहा कि मैं बच कैसे सकती हूँ? बोला बच तो नहीं सकती, लेकिन मैं परामर्श दे सकता हूँ तुझे। पर परामर्श नहीं माना। अरे कृष्ण भगवान ने इज्जत तो बचा ही दी थी, फिर श्राप देने की क्या जरूरत थी? बताओ आप। कृष्ण भगवान ने और उसको साड़ी बढ़ा दी इतनी कि कोई उतार ही नहीं सका, लेकिन फिर बाद में श्राप देने लगी। शक्ति खत्म होती है ना इससे। 3 समय बोल गई तो हो गई ना परेशानी तीनों समय। तो संत तो परामर्श देते हैं, कोई लेना चाहे तो, कई तो लेना ही नहीं चाहते, लेकिन संत का परामर्श बहुत कल्याणकारक होता है। दुख और सुख से ऊपर उठाने वाला परामर्श होता है संत का। और संत ने परामर्श दे दिया एक बार तो आपको नहीं पता संत को कितना सतर्क रहना पड़ता है उस काम के लिए, नहीं तो अविश्वास हो जाए। और संत यदि अविश्वास ही करना चाहता है कि इसको अविश्वास की जरूरत है अभी, तो संत फिर परामर्श दे भी देगा, वो मानेगा नहीं तो उसका काम सिद्ध कैसे होगा? चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। परामर्श दे दिया, आपको बता दिया, वही है ना आज्ञा का पालन। सर्वव्यापी है वो, सब जगह देख रहा है। आप हाँ भर दोगे और फिर जब करोगे मनमानी, तो फिर सर्वव्यापी की आज्ञा का पालन कैसे हुआ? तो दुख हो गया ना उसके द्रौपदी के जीवन में। लास्ट में भी जब पूरा महाभारत हो गया फिर भी 5 पुत्रों को मार गया वो अश्वत्थामा। सोए हुए कोई सदा के लिए दुखी होगी। तो संत का परामर्श मान के चलो। और संत का परामर्श है ये अमृत वाणी, अमृत की वाणी है ये अमृत ही है। ये पी रहे हो ना, मरने से बच रहे हो, लेकिन ऊपर जहर पी लोगे, क्या करेगा अमृत? आनंद आ रहा है, काया का भाव हट रहा है, काया का भाव नहीं रहता। यहाँ पे आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, योग होता है, आपको पता नहीं चलता है अज्ञात से। प्रत्यक्ष में तो कोटि कोटि में कोई एक ही देख पाता है। अर्जुन विराट रूप दिखा रहे हैं, अर्जुन को कोई नहीं देख पा रहा। गीता का उपदेश दे दिया, कोई नहीं सुन पाया। क्यों? क्योंकि भगवान जिसको दिव्य दृष्टि देता है वही तो देख पाता है, वही तो सुन पाता है, वही तो समझ पाता है, वही तो ज्ञान ले पाता है। हमें दिव्य दृष्टि चाहिए नहीं।
हम तो बोलते ही हैं खाली। दिव्य दृष्टि चाहिए तो आज्ञा का पालन करो, परामर्श लो गुरु से, अमृतवाणी लो। कोई भी आपके मांगलिक काम भी है तो भी अमृतवाणी लेके चालू करो। पेपर देने जा रहे हो तो भी अमृतवाणी लेके चालू करो। रात को सोने जाओ तो अमृतवाणी लेके सो, सुबह उठो तो अमृतवाणी ले। बता देंगे आपको जीवन में क्या करना है। ये मैं मर्म बता रही हूँ आपको ज्ञान लेने का। सत्संग में आओ तो अमृतवाणी लेके आओ। भैया मैं तो ऐसा ही करती, सत्संग में भी जाती तो अमृतवाणी लेके आती। हाँ, घर से बाहर निकल रहे हैं कहीं ठोकर ही लग जाए, अमृतवाणी लेके जाती मैं तो। और जाके भी अमृतवाणी लेती कि कैसा सत्संग में भाव रहा मेरा। और दरवाजे में के पोल पे ऊपर गुरुदेव को, बाबा को लगा दिया कि इनके चरणों के नीचे से निकले, कोई कष्ट नहीं, कोई संकट नहीं, कुछ नहीं, बस। और इन्हीं को लगा रखा है। कोई ऐसी वैसी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती, बाहर चौखट पे खड़ी हो जाएगी, अंदर नहीं आ सकेगी। आमने सामने एक गुरुदेव बाबा को लगा दो, बहुत शक्ति होती है। लेकिन आप तो इतनों को मानते हो, किस किस को लगाओगे? आप सबके लग गई, या तो ही लाग रही है, तो ही लाग रही है। अब बताओ कैसा चरित्र हमारा भगवान की नज़रों में, दुनिया की नज़र में बहुत अच्छा है। शक्ति आती है एक इष्ट को मानने से, डर खत्म होता है एक इष्ट को मानने से, भ्रम हटता है एक इष्ट को मानने से, कमजोरी खत्म होती है एक इष्ट को मानने से, दिव्य ज्ञान मिलता है एक इष्ट को मानने से। देवता को भी मानोगे तो भी वो गुरु के पास भेजेंगे। देवता तो आपको वो दे देंगे वरदान, लेकिन गुरु वरदान देने के लायक बना देगा। सहजोबाई ने कहा ना, आपको पता ही है क्या कहा? क्या कहा सहजोबाई ने? सहज रहो, हैं? ये कहा क्या? संतमणि में है ना, गुरु को ना विसारूं, राम तजो पर गुरु को ना विसारूं। राम ने जन्म दिया लेकिन माया में फंसाया, गुरु ने मुझे माया से बचाया। तो दुख अहंकार के कारण होता है। राम जी को इतना सताया, दुख हुआ क्या? दुख हुआ क्या? नहीं हुआ। कितना माता कैकेयी ने मांग लिया, अरे वनवास तो मांगा सो मांगा, बोले उदासीन भाव में रहना, कपड़े मत पहनना, शहर में मत जाना, गांव में मत जाना, खड़ाऊ मत पहनना, नंगे पैर घूमना। दुख माना? कृष्ण भगवान को कितना परेशान किया, क्या दुख माना? संतों को कितना परेशान किया, दुखी हुए। और हम तो सबसे बड़े हो रहे हैं भैया, दुख। अरे तेरी ऐसी के तैसे, तूने मुझे कहा तो कैसे कहा? अब चल महाभारत तो मैं करूंगी, तेरे कोई नहीं, तेरे पति को, तेरे पियर को, तेरे ससुराल को, सबको लाइन पे लाऊंगी। है जिंदगी है क्या ये? कीड़े मकोड़े से बेहतर जिंदगी है ये। लेते रहो बदला, लेते रहो बदला, करते रहो जिंदगी को खराब, मरते रहो, जन्मते रहो। वो उसे लड़ रहा, उसे लड़ रहा, उससे लड़ रहा है। भैया हमें तो लड़ने की हिम्मत नहीं है। सामने वाला लड़ने के लिए आएगा और लड़ाई के चाहे कितने भी कीटाणु फेंको, लड़के नहीं जाएगा वो बिना लड़े ही जाएगा। ऐसा जीवन बना लो। बहुत जनों ने लड़ने की कोशिश करी, सब जगह है, ये थोड़ी है एक ही जगह है, पर लड़ नहीं पाए।
लड़ने के लिए तो एक ही बहुत भगवान दे रखे रिश्ते में क्यों लड़े औरों से समझ गए क्या? समझदार तो हो ही। आप तो समझ गए, लेकिन मैं कह रही हूँ एक भगवान वो है लड़ने के लिए, उससे लड़ो। वाह क्या मज़ा आता है उससे लड़ने में, बड़ा आनंद आता है, गजब की ज़िंदगी बनती है उससे लड़े। मैं दुखी थी, ठीक है पड़ी रहती, क्यों बुलाया, क्यों प्यार दिया, क्यों इतना मोह लिया, अब छुप के बैठ गया, दुनिया को पीछे लगा दिया। क्या परीक्षा ले रहा है? ऐसे इसको कहो, अपने आदमी को भी तो कहते हो, तेरे पीछे ब्याह क्या आई थी, ये इतने लोग हो रहे हैं, तू भी चुप बैठा है, कहते हो ना। वो बेचारा बोल नहीं सकता, वो तो बेचारा हो गया, क्या करे, बोले तो मरा परिवार वालों से, और नहीं बोला तो मरा पत्नी की तरफ से। पत्नी की तरफ बोला तो उसे तो बच जाएगा, उधर से मर गया, पर उधर से मरेगा नहीं। शादी हुई है तो पत्नी का कहना मान के चलना चाहिए, साथी है वो उसी के ऊपर तो निर्भर है। सोचो लास्ट में कौन रहेगा, बच्चे रहेंगे साथ में, माता पिता रहेंगे साथ में, बेटे बहू रहेंगे साथ में, बेटी जमाई रहेंगे साथ में, कौन बचे? दो डोकरा डोकरी। बोलो, दो बचे ना। फिर भी रिश्तों को समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि बिना सत्संग के समझ आती कहाँ है। बहुत प्यारा रिश्ता होता है, वही भक्त और भगवान का होता है। तो कह रहे हैं दुख होता क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। बाकी अहंकार खत्म होते ही ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के बाद में दुखी नहीं होंगे बिल्कुल भी। संतों के ऊपर थूका जाता है, कूड़ा फेंका जाता है, शारीरिक कष्ट दिया जाता है, मानसिक कष्ट दिया जाता है, कुछ नहीं कहते। अब आपको कोई संतों की बात बताएं तो टाइम कह रहा है, टाइम हो रहा है, इसलिए बहुत बार बताया है और चर्चा कर लेंगे इसकी तो। और बुद्धि का भाव कुहासा बताया है। कुहासा क्या है? जो आप कहते हो ना ओस पड़ रही है, उसमें एक्सीडेंट कितने होते हैं, क्योंकि सामने पास की चीज़ भी दिखाई नहीं देती है, पास की चीज़ भी दिखाई नहीं देती है कुहासे में। तो बुद्धि है ना, वो कुहासा फैला रही है, और दुख धुआं ही धुआं, धुआंधार जीवन कर रहा है। तो धुएं में भी कुछ नहीं दिखता, ज्ञान नहीं होता, और दुख में भी ज्ञान नहीं ले सकता प्राणी, बस वो अपने दुख को दूर करने में लगा रहता है। अरे ज्ञान हो जाएगा तो दुख होगा ही नहीं। और दुख क्या है? शरीर का दुख है, जो ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, ये दुख रहा है। वाणी का दुख है, जो दिल दुखाता है। और एक दुख है जो मृत्यु का है, वो तो सब में आना ही आना है, वो सब में ही आना है। लेकिन हमारे दुख की तो कोई सीमा ही नहीं है। और विशेष दुख इंद्रियों का बताया है। कोई ऐसा भक्त नहीं जो जिसको दुख नहीं दिया गया हो, जिसके ऊपर कलंक नहीं लगाया गया हो, लेकिन उनको दुखी करने वाला इस संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो दुखी होते ही नहीं है। हम दुखी होते हैं तो हम खाना पीना, सोना, उठना बैठना छोड़ देते हैं, और तो और इंसानों से बोलना भी छोड़ देते हैं, और बदला लेने लग जाते हैं फिर। तो ये धुआं ही तो ज्ञान को प्राप्त करोगे फिर। और कुहासा है, बुद्धि है, तर्क वितर्क करती है, लाभ हानि देखती है, बुद्धि है वो। तो बुद्धि है वो भक्ति में भी लाभ हानि देखती है। इस भगवान को माने तो क्या लाभ होगा, इस भगवान को माने तो क्या लाभ होगा, सत्संग में जाएंगे तो क्या लाभ होगा। हानि होगी तो बुद्धि कहेगी अल्ले हो गई ना हानि, मत जा यहाँ पे। अरे भाई सत्संग में आओगे तो कहेंगे, सत्संग में आते हैं पहले पहले दुख आता है,
वो दुख आता नहीं, वो आपका दुख दूर होता है। आप कोई खड्डा खोदोगे पानी के लिए, कुआं खोदोगे, तो पहले क्या आएगा? पानी आएगा क्या? पता है ना आपको? कंकड़ पत्थर मिट्टी आएंगे। तो सत्संग में आते हो ना, तो आपके जीवन में जो कंकड़ पत्थर जैसे दुख चिंता प्रारब्ध है वो दूर होगा, और आपको लगेगा दुख आ गया, दुख आ गया, दुख आ गया। वो दूर हो रहा है, फिर नीचे जल मिलेगा आपको, यानी भाव की प्राप्ति होगी फिर। और हम तो पहले से डर के मारे छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर भी दुखी होता, संघर्ष करना पड़ता है भक्तों को। तो क्या भक्ति में हम यही देखते रहेंगे बाहरी उपलब्धियों कोई, कि ये सुख पा रही है, ये वो हो रही है? ये क्या है? ये भक्ति में कहाँ कंपेयर करेंगे? फिर माता बना सको तो छोड़ देना चाहिए बाबा को, मीराबाई को तो छोड़ देना चाहिए था, कृष्ण भगवान को, नरसिंह जी को छोड़ देना चाहिए था, सांवरिया की भक्ति को। बोलो बोलो, सही है कि गलत? आप कह रहे हो देख लो, और फिर भी आप सही नहीं मान रहे हो। ये देखो, ये है माया। भक्ति करोगे तो ऐसी थोड़ी, भक्ति इतनी सस्ती नहीं, हर किसी को जस्ती नहीं, हर किसी को भक्ति नहीं है जस्ती। भक्ति कर रही है अभी, इसका अमर हो जाएगी तो भगवान इसका तो काम करने लग जाएंगे। सब भक्तों को परेशान किया गया, लेकिन अमर हो गए, क्योंकि उनको दुखी करने वाला है ही नहीं कोई। वो तो दुख ही होता है जब भगवान बात नहीं करता, भगवान दर्शन नहीं देता, भगवान सत्संग में नहीं बुलाता, भगवान ज्ञान नहीं कराता। भगवान से कहो, ये भगवान आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान मुझे करा दो बस। भगवान कहेंगे वाह, वो कैसे करा दूं? वो ज्ञान तो जब प्राप्त होगा जब तेरी मेरी शादी होगी, तू मुझे अपनाएगा, फिर मैं तुझे स्पर्श दूंगा, फिर तेरा धरातल बनाऊंगा, फिर तेरे ऊपर वरद हस्त बनाऊंगा, और फिर भी तू भटक जाएगा तो भी मैं तेरे को पकड़ के लाऊंगा, फिर भी तू अनेकों में जाएगा, तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? तो कह रहे हैं दोनों ही अवरोधक है प्रकाश के। ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुख और बुद्धि दोनों ही अवरोधक है। बुद्धि तो कहती है दुखी हो, क्या दुख है? इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाए, सेल टैक्स वाले नहीं आ जाए। एक सच्ची बात बताऊं आपको, बम्बई के पास पूना की बात है, एक संत थे, अपनी भक्ति करते, लोग जाते, ओ भगवान जी हमारे ये, हे गुरुदेव हमारे ये नहीं हो जाए, हे गुरुदेव हमारे ऐसा, अनेक दुख लेके आते। संत ने कहा सबका दुख दूर कर दूंगा, सुबह 5 बजे सब आ जाना अपना अपना आसन लेकर। आसन लेके पहुंच गए, आंख बंद कर लो, सबका दुख दूर कर रहा हूँ मैं। आंख बंद करके बैठ गए। हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने हमें मनुष्य का जीवन दिया, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। हे नाथ, अगले जन्म में हमें गाय, सांड, कुत्ता, पिल्ला, सुअर, गधा, ऊंट ये बनाना। ये क्या कह रहे हो आप? तो बोला मनुष्य जीवन मिला है तो थोड़ा बहुत तो कष्ट आएगा, तुम्हारा प्रारब्ध तो, नहीं तो इनके कोई कष्ट नहीं है, बस ये घूमते फिरेंगे, मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं अपनी मिट्टी में सो जाएंगे। न कोई इनकम टैक्स वाला आएगा, न कोई रेट गिरेगा, न कोई शादी वादी करनी पड़ेगी, और न खाना बनाना पड़ेगा, न बच्चों की चिंता, न मकान की चिंता। हाँ मान गए भगवान, मान गए, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। तो संत तो जगाते हैं ठोक ठोक के, सहलाते नहीं है ऐसे कि तेरा दुख दूर मैं कर दूंगा, उसको बताते हैं। देख लो कोई पशुओं के है क्या कोई दुख? कोई शादी करते हैं पशु? नहीं करते। तो पति पत्नी का दुख नहीं, बच्चों का दुख नहीं, पता नहीं किसका बच्चा। हंसी आ रही है बताओ। और कोई दुकान नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मकान नहीं, कोई साड़ी की चिंता नहीं, कोई चोर की चिंता नहीं, कोई डाकू की चिंता नहीं, कोई ये नहीं कि भाई वो लड़का मेरे को छेड़ देगा। कोई गहना पहनने की चिंता नहीं, कोई ये नहीं
कि मैं सुंदर नहीं हूँ। बस संत ये ज्ञान देता है, ज्ञान हो गया, कुछ तो सहन करो। गए संत को परेशान करने लगे, ये दो ये दो ये दो ये दो। महाराज जी हाँ आज 4 रोटी खा ली, पेट में दर्द है, कोई कोई दो ना ठीक हो। वाह रोटी 4 तूने खाई, महाराज जी ते क्या करें अब। महाराज जी ने कह दिया जमाल को टोपी ले जाके। हाँ महाराज जी बढ़िया चीज़ बताई। बढ़िया चीज़ बताई। दुकान पे गए लाने जमाल गोटा दे। जमाल गोटे का क्या करेगा, मतलब 4 रोटी खा ली तो गुरुजी ने कहा अरे पागल जमाल गोटा मत पी लिए, उठा नहीं जाएगा। बोले गुरुजी ने कहा है। अरे गुरुजी ने तेरे को मजाक में कह दिया होगा, तू तो कोई हाजमा की टेबलेट ले ले। तो ये है गुरु का ज्ञान। तो गुरु को तो हर छोटी छोटी बात पे परेशान करते हैं, बताओ। तो ऐसे थोड़ी किया जाना चाहिए। 4 रोटी खा ली तो कोई दवाई ले ले, वो भी गुरु ही दूर करें। अपच हो गई, उल्टी आ रही है, वो भी हे गुरुदेव उल्टी आ रही है ठीक करो। चाबी खो गई, हे गुरुदेव ताला कैसे खोलूं। अरे तोड़ ले ताला, दूसरी चाबी बना ले, वो भी गुरुदेव कोई। तो हर चीज़ में इसमें गुरुदेव कोई करते हैं, बुद्धि लगाते हैं हम हर चीज़ में। बुद्धि से तर्क वितर्क करता है प्राणी, वाद विवाद करता है कि इसको मान इसको मान, इसको मत मान इसको मत मान, और जीवन को शांति में बना लेता है, ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। तो कह रहे हैं धुआं दम घुटाता है और कुआसा अति समीप को भी नहीं देखने देता। अब धुआं हो गया दुख का तो दम घुटेगा, बहुत दम घुटेगा, श्वास आएगा नहीं, चिंता हो जाएगी। और कुआसा है वो हमारे जितना समीप है तो कुछ देखने नहीं देगा। तो करें प्रकाश क्या करे, भगवान क्या करे। भगवान तो सत्संग इसीलिए करते हैं कि मनुष्य का दुख दूर कर दूं। और कुहासा जो बुद्धि से जो कार्य कर रहे हैं, बुद्धि से आप भगवान को नहीं पाओगे, मन से भगवान को पाओगे। मन से पूजा करोगे तो भगवान को पाओगे, बुद्धि से करोगे तो कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। समय हो गया एक ही अमृतवाणी के लिए, भाव तो खूब मिल ही गया। ओम शांति 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 प्रशांति।